क्या आपने कभी किसी पक्षी का घोंसला देखा है? किस प्रकार एक पक्षी कहीं से डाली लेकर तो कहीं से तिनका लेकर अपना घोंसला बनाने में इतना लीन हो जाता है, इस कार्य में इतना खो जाता है कि स्वयं के पंखों के बारे में भूल ही जाता है। भूल जाता है कि उनके पास एक विशाल आकाश भी है। हम मनुष्य के साथ भी ऐसा ही होता है। जीवन भर धन अर्जित करने में लग जाते हैं, भूल ही जाते हैं कि जीवन जीना है। धन जीवन जीने के लिए होता है, जीवन धन कमाने के लिए नहीं। तो आप केवल घर बनाते मत रहिएगा, अपने पंख खोलिए और उड़ान भरिए इस खुले आकाश में। इस प्रकृति ने सभी जीवों की रचना की, भूख की मांग के लिए पेट भी दिया और व्यवस्था भी की। हर कोई परिश्रम से अपना पेट भर सकता है, परंतु मनुष्य, इसने धन की मुद्रा का आविष्कार किया, धन कमाना सीखा और आश्चर्य की बात है कि मनुष्य ही है जो अपना पेट नहीं भर पाता। क्यों? इसका सिर्फ एक ही कारण है, लोभ। संसार में कोई भी जीव उतना ही शिकार करता है जितना कि वह जी सके, कुछ इकट्ठा नहीं करता और मनुष्य इकट्ठा करता रह जाता है, किंतु ना अपने मन की भूख मिटा पाता है और ना ही अपने शरीर की। यदि कुछ अर्जित ही करना है तो शुभ कर्म और नाम कीजिए, अन्यथा इस संसार से भूखे पेट ही जाना पड़ेगा। दर्पण। हम में से ऐसा कौन है जिसने दर्पण नहीं देखा? सभी ने दर्पण देखा है। दर्पण में स्वयं का प्रतिबिंब भी देखा है, किंतु किसने सोचा है कि उस दर्पण के पीछे क्या है, उस प्रतिबिंब के पीछे क्या है? क्या आपने सोचा है कि कैसे हमें हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है? कांच को कुछ इस प्रकार एक तरफ परत चढ़ाई जाती है कि प्रकाश जिस ओर से जाता है उसी ओर पुनः वापस लौट कर आता है, और जब हम देखते हैं तो हमें अपना प्रतिबिंब दिखता है। इसी में जीवन का सबसे बड़ा सत्य भी छुपा है। यदि हम पूरा ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित करते हैं तो हम केवल अपना लक्ष्य नहीं, दूसरों का भी मार्गदर्शन कर सकते हैं। पाना और खोना दोनों जीवन के अभिन्न अंग है। हम जीवन में कई कुछ पाते हैं और कई कुछ खोते भी हैं। जीवन में कई सपने अधूरे रह जाते हैं और कई पूरे हो जाते हैं। हर एक के जीवन में ऐसा होता ही है, परंतु जब भी हम किसी से मिलते हैं, हम अक्सर क्या बातें करते हैं? हम अक्सर उसकी बात करते हैं जिसे हमने खोया। यही नहीं, सामने वाला भी नकारात्मक बातें करने में ही उत्साहित रहता है। खुद भी दुखी होते हैं और सामने वाले को भी करते हैं। कुछ विपरीत करके देखिए, स्मरण उसे रखिए, महत्व उसी को दीजिए जो आपके पास है।
स्मरण उसे कीजिए, महत्व उसी को दीजिए जो आपके पास है, उसी की गिनती कीजिए जो आपके पास आज वर्तमान में है। जिस प्रकार कृष्ण भी राधा, यशोदा मैया और अपने भाई बलराम को याद करते हैं, कंस को नहीं। सोच, मनुष्य की सोच सच बनकर सामने आती है। यह कठोर सत्य है। यह सोच ही वह बीज है जो सत्य रूपी पौधे को जन्म देती है, उसे विकसित करती है। यदि बीज बरगद के पेड़ की तरह हुआ तो सभी को सालों साल छाया दे सकता है, और यदि बीज कांटेदार वृक्ष का हुआ तो वह कांटे ही देगा। उसी प्रकार मनुष्य की छोटी सोच हो तो आपको शंकाएं भी दे सकती हैं, लेकिन सोच बड़ी हुई तो आपको समाधान भी दे सकती है। सोच समझकर अपनी सोच चुने। यह सोच आपको शंका भी दे सकती है और समाधान भी दे सकती है। क्या चुनेंगे आप, शंका या समाधान? छोटी सोच या बड़ी सोच? चयन आपका। राधे राधे। जीवन और मृत्यु, यह जीवन के अटल सत्य हैं। जिसने जन्म लिया उसको मृत्यु अवश्य प्राप्त होती है। अब एक महत्वपूर्ण बात, मृत्यु सभी को आती है, जीवन जीना सभी को नहीं आता। पूरा जीवन बीत जाता है मनुष्य को यह समझने के लिए कि जीवन कैसे जीना है। जीवन जियो तो उस दीपक की भांति जो अपनी लौ से सभी को उजाला देता है, बुझते बुझते भी अंधकार से लड़ता रहता है। कदाचित इसलिए जहां दीपक को रखा जाता है उसे पवित्र स्थान भी माना जाता है। एक बात तो वैसे भी सत्य है कि मृत्यु सभी को आनी है, किंतु आपने इस जीवन में क्या किया? जिसे जीवन जीना आ गया वह मृत्यु के बाद भी जीता है। हम दूसरों के मन में जीते हैं, वह मनुष्य अमर बन जाता है। राधे राधे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। श्री कृष्ण के सभी भक्त कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। राधे राधे।